नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सूक्ष्म जगत का सफर। अभी तक हम हर कड़ी में अलग अलग विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। उसी तरह से आज के इस कड़ी में हम जानेंगे मन का प्रभुत्व करे सूक्ष्म यात्रा आसान। जी हाँ, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे सूक्ष्म यात्रा को आसान कर देती है, जहाँ पर मन के प्रभुत्व पे, जिसे हम कहेंगे माइंड मास्टरी, आपने ये शब्द सुना ही होगा, जो बहुत महत्व रखता है सूक्ष्म यात्रा के लिए। हमने अभी तक सीखा कि सूक्ष्म यात्रा एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल कर, उस विषय के बारे में जानकर, उसका ज्ञान प्राप्त कर हम अपने शरीर में आ सकते हैं। उसे हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन। लेकिन ये सब कुछ घटित होने के लिए हमें और ज़रूरत है हमारे मन के ऊपर काम करने की। जब तक हमारा मन ऊर्जा से और बहुत सारे संसाधनों से भरा हुआ ना हो, तो उस मन को प्रभुत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे मन के प्रभुत्व को पाने के लिए बहुत सहायभूत होती है। तो हम चर्चा करेंगे कि मन का प्रभुत्व हम कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो मन के प्रभुत्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हर एक चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है हमारी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मन कैसा है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हमें ही नहीं पता होता कि हमारा मन कैसा है या क्या है। उससे भी पहले मैं ये कहूँगी कि हमें जानकारी नहीं है कि मन है भी क्या। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है वही हमारा मन है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ये हमारा माइंड नहीं है। लेकिन ज़रूर हमारी भावना ये होती है कि मन का अस्तित्व कहीं पर ऊपर है, ऊपर वाली जगह पर है, जो वो भावना बहुत सही है। लेकिन जिसे हम ब्रेन कहते हैं वो मन नहीं है, वो माइंड नहीं है। तो माइंड का जो अस्तित्व है वो है ये हमारे सिर के ऊपर वाले भाग में माइंड का अस्तित्व है। तो बेसिकली माइंड जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे सिर के ऊपर होता है। और इसीलिए हमें कई बार लगता है या फिर डिफरेंस हमें पता नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि ब्रेन ही हमारा माइंड है। लेकिन इस ब्रेन का जो पार्ट है वो शरीर के लिए मैनिफेस्ट होता है। मतलब ब्रेन जो है वो बहुत ही सहायभूत और महत्वपूर्ण काम करता है हमारे शरीर को चलाने के लिए। लेकिन उसके अंदर मन नहीं है या फिर हमारा ब्रेन माइंड नहीं है। तो जो माइंड है उसका अस्तित्व हमारे ब्रेन के ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है, और वहाँ से चलता है ये सब कुछ। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अभी हमारा मन कहाँ है और उसका अस्तित्व क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं मन के प्रभुत्व को पाने के लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये जानना है कि हमारी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। हमें नहीं पता रहता कि किस तरीके की सोच हम रखते हैं, हमारे अंदर क्या पलता है, क्या नहीं पलता है, किस तरीके के हम इंसान हैं, क्या करने पे हमें गुस्सा आता है, क्या करने पे नहीं आता, क्या करना हमें ज़रूरी है, क्या नहीं करना हमें ज़रूरी नहीं है। ये सभी चीज़ हम अपने मन के बारे में नहीं जानते। और हम क्या करते हैं, ये मन हमें चलाने के लिए जो भी चीज़ें बोल रहा है, जो भौतिक जगत को, बाह्य जगत की चीज़ें जो देख के अंदर ले रहा है, उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहा है। उसके ही सहारे हम चलते हैं और देखते हैं कि अभी हमें ये करना है या ये नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, हमें ये जानना है कि अधिकतर समय हम वो चीज़ें नहीं करते
जो हमारी आत्मा से मन को भेजी जाती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा में आने के बाद हम ये समझने लगते हैं कि मेरा आत्मा जो है वो अलग है, मेरा मन जो है वो अलग है। पूर्ण रूप से हम आत्मा की नहीं सुनते हैं। मन जो बाहर से भी ले रहा है उसके नीचे हम ज़्यादा दबे हुए हैं। तो सबसे पहला काम जब हम ध्यान में आते हैं तो उससे बाहर आना है। इस बाह्य जगत में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो नहीं लेने का चुनाव आत्मा करता है। और जैसे ही हम अपनी ध्यान की यात्रा आरंभ करते हैं, इसका ज्ञान हमें आने लगता है। हमारा जो मन है हमारी आत्मा से अधिक जुड़ने लगता है, ताकि आत्मा को जो चाहिए वो मन कर सके। तो अभी मन के प्रभुत्व के लिए, जैसे मैंने कहा कि पहली स्टेज है जिसे मैं कह रही हूँ कि थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, मतलब किस प्रकार के हैं हम, हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी, इस चीज़ को समझने के लिए आप कुछ दिन या कुछ महीने भी खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि माइंड मास्टरी जो है वो एक दिन में पैदा होने वाली या फिर एक दिन में पाने वाली चीज़ नहीं है। इसके ऊपर हमें अधिकतर काम करना पड़ेगा, डिटेल में इसको समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि मन जो है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, या फिर उसके ऊपर काबू आने के लिए, उसके ऊपर प्रभुत्व आने के लिए हमें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। और उस दोस्ती के लिए हमारे मन के लिए और जो चीज़ें चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ मैंने कही कि थिंकिंग स्ट्रैटेजी, देखिए कि किस तरीके से आप अपने पैटर्न्स रखते हैं, कैसे विचार आप सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको हार्म करती है, आपके विचारों को एकदम बदल देती है, आपका व्यक्तित्व कैसा है आपके मन में। इसको देखिए, इसको ड्रॉ कीजिए, इसको समझिए, इसको डेप्थ से समझिए, और समझने के लिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने का समय दीजिए। फिर जैसे जैसे आप इसके ऊपर सोचेंगे, आपको समझ आएगा कि मेरा व्यक्तित्व क्या बन रहा है, या फिर आपका मन आपका व्यक्तित्व कैसे बना रहा है। और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं जो मेरी आत्मा हूँ उससे क्या मेरा व्यक्तित्व बन पा रहा है, क्या जो मैं हूँ सत्य में मैं जो हूँ क्या वो मैं बन रहा हूँ। इसकी क्लैरिटी आपको आएगी जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। और ये करते समय आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। चाहिए तो आप लिख ज़रूर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपने ये सीखा कि आपने कैसे अपने मन के प्रभुत्व को पाने के लिए थिंकिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम किया। थिंकिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करने के बाद आपको समझ आया कि मेरा व्यक्तित्व मेरे मन के अंदर कैसा है। उस व्यक्तित्व को आप कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में अधिकतर समझने लगेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरा समझ पाए, क्योंकि मन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अधिकतर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अधिकतर समझने के बाद आपको ये 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हफ्तों में या महीनों में जो काम आप करेंगे उसमें ये 3 चीज़ें आप करेंगे। पहली चीज़, रिकॉग्नाइज करें कि जो आपकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी है उसमें आप रिकॉग्नाइज करें क्या अच्छा है, क्या बुरा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसी सोच आप में आ जाती है, या फिर भौतिक जगत में जो आकर्षित आपको करता है उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अलग अलग पैटर्न्स को जब आप समझेंगे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये है रिकॉग्नाइज कैटेगरी। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है अपने विचारों को। अब है दूसरी कैटेगरी, इसे मैं कहूँगी रिलीज। रिकॉग्नाइज, उसके बाद रिलीज। तो आपको ये रिलीज करना है कि उसमें आप क्या रिलीज करेंगे कि जो आपको नहीं चाहिए, जिस चीज़ को आपको बदलना है उसको आप रिलीज करेंगे। जैसे कि कोई चीज़ हमारे अंदर है, आपको समझ आई कि मैं इस चीज़ को सही ढंग से नहीं कर रहा, या फिर जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, सुनता हूँ, तब मैं इस तरीके की रिएक्शन देता हूँ।
या फिर मैं किसी तरीके से किसी प्रकार के आकर्षण में हूँ। तो जो भी चीज़ें आपने रिकॉग्नाइज की है, अभी आप सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे कुछ हफ्तों के बाद, कि उन्हीं चीज़ों को आप रिलीज करना चालू कर देंगे। तो ये रिलीज होता क्या है? रिलीज मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वो चीज़ आपके अंदर है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको देखना है कि अभी पूर्ण रूप से उसे रिलीज करना है। खुद से, अपनी मन से उस चीज़ को रिलीज कर देना है। और वो रिलीज इसलिए करना है क्योंकि जो भी अज्ञान उस विचारों में है, मतलब दबे हुए इमोशंस है, जब तक उसको नहीं रिलीज करेंगे वो खुलेंगे नहीं। इसलिए सेकंड फेज है, सेकंड कैटेगरी है, वो है रिलीज। आप उन चीज़ों को रिलीज कीजिए। तो आप कैसे रिलीज करेंगे? आप एक अकेले रूम में, अपने रूम में उस चीज़ को ज़ोर से बोल सकते हैं, उसे रिलीज कर सकते हैं, या फिर मिरर में देख के भी खुद को ये बता सकते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। खुद को बताइए, आप किसी और को नहीं बता रहे, आप खुद इसको अलग अलग ढंग से रिलीज कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप नेचर में जाइए और ज़ोर से बोलिए। आप अपने पार्क में जाइए, खुले से बोलिए कि मैं ये रिलीज कर रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि कितना ओपननेस आप इसमें ला सकते हैं, और जितना ओपननेस आप अपने माइंड में लाएंगे उतना ही रिलीज उस पैटर्न को आप कर पाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी में। तो रिलीज करने के बाद आप क्या करेंगे? अभी जो चीज़ आपको बदलनी है वो आपने रिलीज कर दी, ठीक है? मतलब कि कंप्यूटर में जो फाइल है उसको आपने डिलीट कर दिया क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नए से उसकी शुरुआत करेंगे। इसका मतलब तीसरी कैटेगरी है रीपैटर्न। जो सोच आपने रिलीज की, जो थॉट पैटर्न आपने रिलीज किया जो आपको नहीं चाहिए, अभी उसको आप रीपैटर्न करेंगे, उसको रीडिज़ाइन करेंगे कि अभी आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो। तो इस प्रकार से दोस्तों इन 3 कैटेगरीज को फॉलो करना। अभी हम देख रहे हैं मन के प्रभुत्व के लिए पहली चीज़ जानी हमने कि थिंकिंग स्ट्रैटेजीज। तो थिंकिंग स्ट्रैटेजीज को बहुत ही अंदर से, गहराई से अभ्यास करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें, और ये जो 3 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जिससे हमें हमारे मन के ऊपर प्रभुत्व लाने में आसानी होगी, तो वो 3 ही चीज़ों में आपको ये 3 चीज़ों को कैटेगराइज करना है और एक के बाद एक स्टेप जो है उसको फॉलो करना है। अभी हम जानते हैं दूसरी फेज़ के बारे में। पहली फेज़ थी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, अभी दूसरी फेज़ है जिसे मैं कहूँगी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, मन के प्रभुत्व को पाने के लिए हमें अपनी ही लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि किस प्रकार के शब्दों का उपयोग हम करते हैं। जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार के शब्द हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, या फिर जब आप बात नहीं कर रहे हैं या फिर सेल्फ टॉक अंदर कर रहे हैं तब भी किस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप अपने अंदर करते हैं। इसका अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की हैबिट्स भी होती है, जैसे कि कई लोगों को ये भी हैबिट हो जाती है जैसे कि गालियाँ देना, या फिर कुछ पर्टिकुलरली कोई शब्द यूज़ करना, बार बार यूज़ करना जो शायद अच्छा ना हो बोलने के लिए, लेकिन वो अपने हैबिट से बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए हमें वाक क्षेत्र जिसे कहते हैं या फिर अपने शब्दों पर प्रभुत्व लाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छा करने के लिए आपको माइंडफुलनेस का उपयोग करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे शब्द कितने अच्छे बन सकते हैं। तो इसमें भी आप काम कैसे करेंगे? जो मैंने 3 कैटेगरीज कही, रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपके कौन से शब्द हैं जो बदलने चाहिए, जो अच्छे नहीं हैं, जो बेहतर बन सकते हैं। ऐसे शब्दों को रिकॉग्नाइज कीजिए, फिर उसको क्या कीजिएगा आप? रिलीज। और रिलीज करने के बाद उसको रीपैटर्न कीजिए।
रीडिज़ाइन कीजिए, मतलब नए शब्दों का चुनाव कीजिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आपको जब स्टेप बाय स्टेप आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ये जो सफ़र है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे फेज़ के बारे में। तीसरी फेज़ है स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉन्शियस स्टोरीज। जी हाँ, हम देखते हैं कि आपने पहली फेज़ कर ली, दूसरी भी फेज़ कर ली जो बहुत आसानी से कर ली, लेकिन तीसरी जो फेज़ है ये काफ़ी लोगों के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी हम सभी के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स क्या है, हमारी अनकॉन्शियस स्टोरीज क्या है। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टोरीज का कहने का मेरा मतलब है जिसका संबंध है हमारे पुनर्जन्मों से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। जी हाँ, जितने जन्म हमने लिए होंगे उसमें जो भी अनुभव हमने किए होंगे, जो भी सिचुएशंस हमने किए होंगे, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो भी हम भौतिक जगत में कर रहे हैं वो हर एक क्षण को रिकॉर्ड कर रहा है। हर एक क्षण, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप सोचिए कि दिन के 24 घंटे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड ही कर रहा है, जिसमें हम 16 घंटे या 18 घंटे जागते हैं, बाकी के 6-8 घंटे सोते हैं। तो 24 घंटे जो है सबकॉन्शियस माइंड का काम है उसको रिकॉर्ड करना। इसका मतलब क्या कि हमारी कितनी फाइल्स बन गई होंगी, हमारी कितनी रिकॉर्डिंग्स बन गई होंगी। और अगर इतनी रिकॉर्डिंग्स हमारी बनी है तो इसका मतलब ये भी है कि ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमें मिलेंगी जहाँ पे अच्छा नहीं है, जो बदलनी चाहिए, जिसमें बुरे कर्म है। और ध्यान में आने के बाद होता क्या है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं उस रिकॉर्डिंग को हम रिकॉग्नाइज करना चालू कर देते हैं। और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है। और जैसे ही अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जब चीज़ें वहाँ हिलने लगती है तो उसका आभास जो है, उसका फीलिंग जो है हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। जो भी काम हम पीछे कर रहे हैं वो आगे दिख जाता है। उसे समय कितना लगेगा वो हमारे सीखने की स्पीड पर निर्भर करता है। और हर एक का वो स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर को, अनकॉन्शियस स्टोरीज को स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो वो आप कैसे करेंगे? अभी तक जितनी भी जिंदगी मैंने जी है, बस उतनी ही जिंदगी हम अगर स्टडी करें तो हमें ऐसी अनकॉन्शियस स्टोरीज बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसका जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अब अनकॉन्शियस स्टोरीज क्या, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है और उसने अभी क्या किया, जो पहली फेज आपको करनी है उसके ऊपर काम करने के लिए उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। उस व्यक्ति ने रिकॉग्नाइज किया कि मुझे पानी से डर लगता है, ये मैंने इस जिंदगी में लिया हुआ नहीं है, ये जरूर मेरी पुनर्जन्मों से आया होगा या फिर सबकॉन्शियसली ऐसा कुछ हुआ होगा जो लिया हुआ है। तो ये आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। अभी आपको उसको रिलीज करना है, तो मतलब आपको ध्यान का सहारा लेना है, ध्यान का माध्यम लेना है। तो ध्यान के माध्यम से जब आप अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आप उस अनकॉन्शियस, मतलब स्टोरी तो आपको पता लग गई है कि पानी से डर है, ये आपकी अनकॉन्शियस स्टोरी हो गई। उसका स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं पता, उस स्ट्रक्चर को आपको स्टडी करना है। आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, अभी उस अनकॉन्शियस स्टोरी को रिलीज करना है जो छुपी हुई है सबकॉन्शियसली। फिर उस स्ट्रक्चर को कैसे रिकॉग्नाइज करने के बाद रिलीज करेंगे, आपको देखना है कि आपकी भावनाएं कैसी होती है जब आप पानी में जाते हैं, किस प्रकार का डर है वो, क्या भावना आपके अंदर पैदा होती है जब आप पानी में चले जाते हैं। उस भावना को रिकॉग्नाइज करना है और अंदर से, और तभी आप उस डर को रिलीज कर पाएंगे।
इसका मतलब उस अनकॉन्शियस स्टोरी को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, और जब आप सच में अंदर जाके ये स्टडी करेंगे कि किस प्रकार का भय मेरे अंदर है, तभी आप उसके स्ट्रक्चर को भी जान जाएंगे। तो बेसिकली हम कॉन्शियस लेवल पे, हमारे अवेयरनेस के लेवल पे उस अनकॉन्शियस स्टोरी को, उसका स्ट्रक्चर कॉन्शियस लेवल पे क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी आप रिलीज कर दीजिए, और ठीक उसी तरह उसी चीज़ को आप ठीक होने के बाद, रिलीज होने के बाद उसको रीपैटर्न कर दीजिए। रीपैटर्न करने के लिए आप अच्छे अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, अच्छे शब्दों का चुनाव, जैसे मैंने कहा अच्छे शब्दों का चुनाव कर सकते हैं, अच्छे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आपको जो बनना है उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3 फेज है जो हमने जाने हैं आज। पहला फेज थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, दूसरा फेज लैंग्वेज, तीसरा फेज स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉन्शियस स्टोरीज। तो ये तीनों फेज में हम काम करेंगे 3 कैटेगरीज में, जो है रिकॉग्नाइज, रिलीज एंड रीपैटर्न। अगर आप इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे और गंभीरता से इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, तो यकीन मानिए हमारे मन के ऊपर प्रभुत्व आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और ये आसानी से आ सकता है। और आप जानेंगे कि मन के इस प्रभुत्व के कारण हमारी जो सूक्ष्म यात्रा है वो बहुत ही सरल हो जाती है। सरल कैसे होगी? क्योंकि मेरे मन के ऊपर प्रभुत्व आ गया, मैंने समझ लिया मुझे कहाँ जाना है, या फिर किस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेके आना है, या फिर उसका ज्ञान लेना है। तो मतलब मेरे मन में उस विचार को लेके, एस्ट्रल ट्रैवल के उस गोल को लेके क्लैरिटी होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी फियर नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ हम माइंड मास्टरी में कर चुके हैं। और वो करने के बाद आपको जो सूक्ष्म यात्रा प्राप्त होगी वो बहुत ही आसानी से आप उसको रिलीज कर पाएंगे, और उस ज्ञान को लेके वापस अपने शरीर में आ पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, मन के इस प्रभुत्व को आपके अंदर आना, इसको समझना, इसको अपने प्रतिदिन के चीज़ों में लाना बहुत ज़रूरी है। और इसको पूरा दिन देने की आवश्यकता नहीं है, इसको आवश्यकता है तो वो है आपके गंभीरता की। थोड़ा समय दीजिए, रात में सोने से पहले समय दीजिए, राइटिंग कीजिए, लिखिए। ये जो कुछ भी मैंने आज कहा है माइंड मास्टरी पाने के लिए, उसको लिखिए। ये सब कुछ अभ्यास है, रिसर्च है हमारे सोल का, यही करने हम आए हैं। बाकी सभी चीज़ें जो बाह्य जगत के लिए ज़रूरी है वो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मा के लिए क्या चाहिए वो हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। आत्मा को चाहिए कि हम माइंड के ऊपर मास्टरी करें, माइंड के ऊपर अनेक रिसर्च करें। जब तक हमारा मन इस चीज़ को नहीं जानता, ज्ञानी नहीं बनता, तब तक आत्मा वो हर चीज़ हासिल नहीं कर पाएगी, वो हर चीज़ में जाकर सूक्ष्म यात्रा नहीं कर पाएगी, जब तक आपका मन, आपका माइंड उतना एजुकेट ना हो। तो ये है दोस्तों, तो आप इस मन के प्रभुत्व को जानिए और अपनी सूक्ष्म यात्रा को आसान कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम आएंगे नए कड़ी में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफर। धन्यवाद।